हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर मोहम्मद वासलम से एक नए विचार नए मुद्दे नए वीडियो साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, मैं आँख जांच का कैंप करता हूँ और गांव में जाकर कुछ समय मान लीजिए कम से कम 1 से 2 घंटे 2 घंटा कोशिश रहता है कि 2 घंटा टाइम ही किसी न किसी गाँव में जाकर आँख जांच का काम किया जाए। लोगों को लगता है कि ये डॉक्टर साहब यहाँ आते हैं तो पैसे के वजह से यहाँ पर आते हैं। ये हर आदमी की अपनी सोच है। देखिए, कौन किस नज़रिए से सोच रहा है ये उनके ऊपर निर्भर करता है। मैं किस नज़रिए से सोचता हूँ ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो ये शुरू से मेरे साथ ये अप्लाई होता है। तो मैं जब कैंप करने जाता हूँ तो मालूम है होता क्या है, कभी कभी ऐसे ऐसे गाँव में मैं गया हूँ, उन गाँव की स्थिति इतनी खतरनाक है, पूछिए मत। होता क्या है, जब मैं गाँव में जाता हूँ तो कुछ पेशेंट या कुछ मरीज इस टाइप के भी मिलते हैं जिनकी उम्र लगभग 65 साल 70 साल के एज ग्रुप में भी औरतें मिलती हैं, बुजुर्ग लोग मिलते हैं। वो लोग, उनके घर की स्थिति ये है कि पैसे की कोई कमी नहीं। पैसा मतलब इफरात है जिसको कहते हैं। वो जितना चाहेंगे मैं उनसे कोऑर्डिनेट करूँगी, नहीं आप 800 रुपया या 1000 या 1200 या 1500 में जो भी कोऑर्डिनेट करूँगा वो उसको पेमेंट कर देंगे। ये मेरे को लगता है, मैंने महसूस किया वो दे भी देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि उतना ही मैं कमाने की कोशिश करता हूँ जो मैं बचा सकूँ और जिसको मैं मेंटेन कर सकूँ। ज़्यादा कमाऊँगा, ज़्यादा चक्कर पड़ूंगा तो बात मानिए वो किसी न किसी निरर्थक चीज़ों में जाने लगा। हो सकता है कि दवाइयों में जाने लगे, हो सकता है कि गलत परिवेश का नतीजा होने लगा। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ईमानदारी से कमाने की कोशिश करता हूँ। जितना मिलता है प्रभु उसको जितना देता है उतने में खुश रहने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो होता क्या है कि जब मैं कैंप करने जाता हूँ तो वहाँ पर जब 65 मान लीजिए या 65 या 70 साल के जो बुजुर्ग आते हैं उनकी स्थिति देखकर काफ़ी दयनीय स्थिति लगती है। वो लोग खुद कहते हैं कि भैया क्या किया जाए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे घर में किसी बार मेरे लिए समय ही नहीं है। मतलब मेरे बच्चों के पास समय नहीं है कि वो समय निकाल कर मुझको किसी हॉस्पिटल में ले जाए। और अर्थ तो तब हो जाता है जब उनके बच्चे खुद आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि ये मेरे माता पिता हैं, इनके चश्मे बना दीजिए, आप पैसा जो कहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ। और मतलब मैं नॉर्मली चश्मे की कहानी है जो कि मैं करता हूँ तो कोशिश करता हूँ 700-800 रुपये से ऊपर नहीं जाता, मैक्सिमम 600 या 700 रुपया ही हो पाता है। लेकिन 700 में भी मुझको बचता है भाई, मैं झूठ कहूँ मुझको बचता है, जितना मुझे उतना बच जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो नुकसान का सौदा मेरे को नहीं लगता। साथ में मैंने कहा ना, पैसा कमाना अलग बात है, दुआएं कमाने एक अलग बात होगी। तो जब मैं कैंप करता हूँ तो जब बुजुर्ग लोगों के पास जब जाता हूँ और जब बुजुर्ग लोग के बच्चे इस टाइप के कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब आप इनको जितने का चाहे उतने का आप चश्मा इनको दे दीजिए, मैं उसको अफोर्ड कर लूँगा, मतलब मैं उसको ले लूँगा। और खुशी तब होती है जब उन बुजुर्गों को मैंने देखा, मैंने महसूस किया है कि जब उनको मैं ग्लासेस लगाता हूँ, जब चेक करता हूँ और जब उनको चीज़ें दिखने लगती है तो उनके चेहरे की जो खुशी होती है, जो स्माइल होती है, सचमुच काबिल तारीफ होती है, वो देखने लायक होती है। मैंने कहा ना, जो आदमी करता है, जिस आदमी को नहीं दिख रहा है, मान लीजिए जिस आदमी को नहीं फरिया रहा है, नहीं किस टाइप का है, या उसको दूरी की चीज़ नहीं दिख रही, नज़दीक की चीज़ नहीं दिख रही, और जब उसको सही नंबर लग जाता है और जब वो चीज़ों को देखता है तो उसके चेहरे की जो स्माइल होती है, वो बात मानिए इन पैसों के आगे वो एकदम फीकी पड़ जाती है। तो होता यही है। और आप लोग से मैंने कहा ना, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, एक गाँव में गया था, वहाँ पूरा ठाकुरों का इलाका था। ठाकुर मतलब समझे पूरे, मतलब पैसे के धनाढ़ लोग थे। धनाढ़ मतलब कि पैसे की कोई कमी नहीं थी, जितना चाहता मैं उतना वहाँ से पेमेंट कर सकता था और लोग मुझको दे भी देते। वहाँ पे कुछ बुजुर्ग इस टाइप के आए थे, जब मैंने उनको ग्लास लगाया, उनको दिखाया कि बाबूजी देखिए कितना कैसा दिख रहा है, तो और जब वो देखना थे तो जब उनकी स्माइल थी ना, सच में काबिल तारीफ थी। और उसमें से एक बुजुर्ग औरत थी, वो उन्होंने जाते जाते कहा कि बाबू खुश रहा और मेरा आशीर्वाद है कि तू बहुत आगे बढ़ा। और मैंने कहा अरे माँ पिछता अपना आशीर्वाद बना रही है। लेकिन उनमें से भी एक बुजुर्ग आदमी थे, जो मैंने कहा ना उनकी क्या स्थिति, दयनीय स्थिति को मेरे को नहीं समझ आता है। वो मेरे पैर तक छूने को तैयार हो गए, मतलब पैर की तरफ झुकने। मैंने फट से पकड़ लिया, बाबू जी क्या कर रहे हैं, मेरा तो ये काम है भाई, मेरा काम करना है, मेरा तो ये काम ही है, मेरे लिए पर डे आप जैसे बुजुर्ग लोग मिलते रहते हैं। तो मैंने कहा ना, मेरे कैंप की जरूरत जिसको है वो जानता है कि नहीं डॉक्टर साहब किस लिए आते हैं और कौन क्या समझता है, कौन लोग क्या समझते हैं, ये मैंने कभी नहीं सोचा है और सुनने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। देखिए, प्रभु से उतना मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी कभी रुकनी चाहिए, और प्रभु से मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि हे प्रभु मुझको इतना पैसा दीजिए कि कम से कम मेरी व्यवस्थाएं जो भी है उनको सुचारू रूप से लेकर चला सकूँ। मैंने को कहा ना, मैंने करोड़पति अरबपति नहीं बना है कि बन गया और पता चला कि
मेरे बच्चे ही नालायक निकल जाएँ या मेरी व्यवस्थाओं के अनुरूप न चल पाए, तो मेरे लिए उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। यही था। तो यही था मेरा, प्लीज़ मेरा सभी से निवेदन है कि मैं आगे जाकर जब भी कैंप करता हूँ, जिस भी एरिया में करता हूँ, वहाँ पर कम से कम अपने अड़ोस पड़ोस के जो भी बुजुर्ग हैं, दादा दादी नाना नानी जो भी लोग हो, उनको मेरे कैंप में भेजने की कोशिश। मैंने कहा ना, पैसा का इंटेंशन मेरे प्रति एकदम नहीं रहा है। मैं कोशिश करता हूँ सही तरीके से सही तरीके से सही जांच करके पैसे कमाए जाए, और पैसों के साथ साथ दुआएं जरूर कमाई जाए। यही था। इन्हीं सब चीज़ों मैं डॉक्टर चंद्रशेखर मामिन भाषण एक नए विचार नए मुद्दे से फिर उपस्थित हूँ। प्लीज़ यार, मेरा निवेदन सभी से है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने बुजुर्गों के लिए कम से कम थोड़ा ही समय, मैं ये नहीं कहूँगा अपना काम धंधा छोड़ के आप सिर्फ उनके तरफ ध्यान दें, लेकिन हाँ, कम से कम दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में न सिर्फ कम से कम 1 घंटे 2 घंटे समय जरूर दें। क्योंकि कहा जाता है ना, एक एज के बाद उनको आपके पैसे की जरूरत नहीं होती, उनको आपके साथ की जरूरत होती है। वो साथ जरूरी होता है। और जब भी बोले तो मीठा बोले, कड़वा बोलने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि वो उनको खुद पता है कि मेरा तो धीरे धीरे किनारा आने वाला है। और उसके बाद भी अगर आप उनसे अपशब्द बोल रहे हैं और गलत चीज़ें बोल रहे हैं, तो ये आप कहाँ भरेंगे, इसका आप खुद नहीं सोच सकते हैं। ये था। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।